हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी BSER बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1 अगस्त 1957 को। 1 अगस्त 1957 को कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की सलाह पर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 1 अगस्त 1957 को जयपुर के अंदर स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए 4 दिसंबर 1957 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 जो है वो लागू किया गया और इस अधिनियम की धारा 3 के तहत इस बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया। ठीक है, इसके गठन का प्रावधान है। ठीक है, और ये लागू कब किया गया था? 4 दिसंबर 1957 को। अब देखिए 1961 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, जयपुर से अजमेर इसको स्थानांतरित कर दिया गया 1961 के अंदर। फिर 1973 में बोर्ड का वर्तमान नई बहुमंजिला इमारत के अंदर स्थानांतरण हुआ अजमेर में ही। ठीक है, ये मेन बातें थी आपको जो याद रखनी है। अब देखिए राज्य की माध्यमिक शिक्षा पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील रूप से विकसित करने की दृष्टि से ऐसी शिक्षा का पुनः संगठन, विनियमन और पर्यवेक्षण करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई है। ठीक है, यह बोर्ड माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, पुस्तकों का प्रकाशन करता है और उनके वितरण की व्यवस्था भी करता है और परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। संगठन की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 3 के तहत गठित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संचालन हेतु गठित बोर्ड की संगठनात्मक संरचना इस प्रकार से है। देखिए अध्यक्ष 1 होगा, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7 हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों से निर्वाचित सदस्य 8। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय सीनेट द्वारा निर्वाचित संबंध महाविद्यालयों के प्राचार्य 2। ठीक है, शिक्षक संघ प्रतिनिधि 2। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 17। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 2। और सवर्ण सदस्य यानी को-ऑप्टेड मेंबर्स कितने होंगे? 2। तो इस प्रकार से एक संगठन होता है जिसमें ये सदस्य इस प्रकार से हो सकते हैं। अब जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसको कौन मनोनीत करेगा? जो राज्य सरकार है। ठीक है, राज्य में जिसकी सरकार है वो राज्य सरकार ही बोर्ड के अध्यक्ष को मनोनीत करती है। आयुक्त, निदेशक, ठीक है, आयुक्त या निदेशक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड का उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य होता है। ठीक है, बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा? जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का आयुक्त है या निदेशक है वही होगा। ठीक है, बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा और पदेन सदस्य भी होगा। बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, जो व्यक्ति इसके अंदर है इस बोर्ड में उनका कार्यकाल कितना है? बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का हो गया। ठीक है, बोर्ड सचिव जो है वो RAS कैडर का अधिकारी होगा। ठीक है, एक RAS होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी। अब बात कर लेते हैं बोर्ड के कार्यों की। तो देखिए माध्यमिक यानी सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर की कक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकें आदि तैयार करना, परीक्षाओं का आयोजन करवाना और उनके परिणाम को जारी करना, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परियोजनार्थ विद्यालयों को संबद्धता जारी करना और योग्य विद्यार्थियों को योग्यता पदक और छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, अन्य कार्यों की अगर हम बात करें तो बोर्ड की परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र बनाने वाले व परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण व आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन भी इनके द्वारा किया जाता है। और क्या है? विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक और सृजनात्मक कौशल की अभिवृद्धि हेतु प्रतिवर्ष जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं? निबंध प्रतियोगिता हो गई, आशु भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता। ठीक है, ये सभी प्रतियोगिताएं जो है ये आयोजित करवाता है बोर्ड। ठीक है, शिक्षकों के हेतु कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है? देखिए राजस्थान बोर्ड प्रतिवर्ष जिले एवं राज्य स्तर पर शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और शैक्षिक चिंतन को प्रोत्साहन करने हेतु इन प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है। कौन कौन सी? पत्र वाचन प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता और लेखन प्रतियोगिता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यक्तित्व विकास और संप्रेषण कौशल विकास कैंप का आयोजन। तो देखिए आत्मविश्वास में वृद्धि और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावी विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति कौशल और अन्वेषण आदि कौशलों के विकास और उन्नयन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा व्यक्तित्व विकास शिविर जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इनका एक और उद्देश्य भी होता है संप्रेषण कौशल का विकास करना। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं पुरस्कार और सम्मान की कि बोर्ड कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान देता है। ठीक है, बोर्ड की माध्यमिक, प्रवेशिका, उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में वरीयता सूची में, अब कई बच्चों को नहीं पता होगा प्रवेशिका क्या है, वरिष्ठ उपाध्याय क्या है। तो प्रवेशिका क्या है, ये जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय जो है संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। प्रवेशिका के अंदर क्या है, इसके अंदर संस्कृत शिक्षा में 10वीं के समकक्ष आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होती है। जो 10वीं के अंदर सर्टिफिकेट मिलती है, वैसे ही संस्कृत शिक्षा के अंदर जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो प्रवेशिका हो गई। ठीक है, वरिष्ठ उपाध्याय 12th के लिए यूज की जाती है। ठीक है, संस्कृत शिक्षा में 12वीं। ठीक है, वो हो गई वरिष्ठ उपाध्याय। इनमें वरीयता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वालों को स्वर्ण पदक और द्वितीय वरीयता सूची में वरीयता प्राप्त करने वाले को रजत पदक जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2 पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ग में छात्राओं को भी दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों को शील्ड प्रदान की जाती है और वर्ष 2017 से बोर्ड परीक्षा परिणामों की मेरिट सूची का प्रकाशन जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्ष 2017 से बोर्ड जो है प्रतिवर्ष 3 पुरस्कार दे रहा है। कौन कौन से? पहला है शिक्षा रत्न पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले शिक्षक को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसके अंदर 1 लाख रुपए और एक स्मारिका दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्मारिका की। स्मारिका क्या होती है? ये इसके अंदर जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले की संक्षिप्त जानकारी लिखी होती है। ठीक है, अब भाई हमें तो पुरस्कार मिल गया, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें पुरस्कार मिला है? तो उसके लिए एक जो है पुरस्कार प्राप्त करने वाले की संक्षिप्त जानकारी होती है कि इसको ये पुरस्कार मिला है, उसको बोलते हैं स्मारिका। तो 1 लाख रुपए और स्मारिका शिक्षा रत्न पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं। दूसरा है विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार। ये प्रतिवर्ष विद्यार्थियों द्वारा खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने हेतु दिया जाता है विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, 51,000 रुपए नगद दिए जाते हैं और साथ में स्मारिका दी जाती है। तीसरा है विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार। ये कला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाता है। 51,000 रुपए और स्मारिका भेंट की जाती है। तो ये 3 पुरस्कार जो है बोर्ड के द्वारा 2017 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना। केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाएं होती है छात्रवृत्ति की। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है ये योजनाएं बनाता है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में टॉप 20% विद्यार्थी जो है उनको 5 वर्ष तक नियमित रूप से उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनकी सुविधा की जाती है। ठीक है, जिसने 12वीं में टॉप किया 20% जो है विद्यार्थी ले लिए टॉपर्स, और 5 वर्ष तक नियमित रूप से उच्च शिक्षा की उनकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब 2017 की परीक्षाओं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय में राज्य की 5 जनजातीय बाहुल्य जिलों कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ठीक है, ये क्या है? जनजातीय बाहुल जिले हैं। इनमें पृथक पृथक जनजातियों के विद्यार्थियों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से दिए जाते हैं 1 वर्ष तक। ठीक है, ये छात्रवृत्ति 2017 से दी जा रही है। अन्य कार्यों, अब बात कर लेते हैं बोर्ड की। बोर्ड के द्वारा और कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 2019-20 से राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है उच्च माध्यमिक वर्ग में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में 1,75,000 और 50,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य स्तर की बात हो रही है। ठीक है, जिले स्तर की बात करें तो 25,000 रुपए वाले कुल 66 पुरस्कार दिए जाते हैं और ब्लॉक स्तर पर 10,000 रुपए वाले 301 पुरस्कार जो है दिए जाते हैं उच्च माध्यमिक वर्ग में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माध्यमिक वर्ग की। तो इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक वर्ग में राज्य में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को क्रम से 50,000, 40,000 और 25,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2017। इसके तहत 1 या 2 पुत्री वाले परिवारों की प्रतिभाशाली बालिकाओं को जो बोर्ड की परीक्षाओं में राज्य या जिला स्तरीय योग्यता सूची में निश्चित स्थान प्राप्त करके निर्धारित अंक यानी जो कट ऑफ मार्क्स है या उससे अधिक मार्क्स जो है प्राप्त करती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए, माध्यमिक, व्यावसायिक और प्रवेशिका परीक्षा के अंदर राज्य स्तर पर 31,000, जिला स्तर पर 11,000 रुपए। ठीक है, उच्च माध्यमिक और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के अंदर राज्य स्तर पर 51,000 रुपए और जिला स्तर पर 11,000 रुपए जो है प्रदान किए जाते हैं। मेरिट छात्रवृत्तियों की बात करें तो 3 मुख्य संकायों को सम्मिलित करते हुए कौन कौन से? सीनियर सेकेंडरी वर्ग की बात कर रहे हैं। विज्ञान के अंदर प्रथम 40 विद्यार्थी, वाणिज्य एवं कला वर्ग तथा वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में प्रत्येक के अंदर 20-20 विद्यार्थी जो है उनका चयन किया जाता है और उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। क्या दिया जाता है छात्रवृत्ति में? 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं 36 माह यानी 3 वर्ष तक। ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के अंदर कला, विज्ञान, वाणिज्य वर्ग में कुल 150 विद्यार्थी तथा प्रवेशिका के कुल 10 विद्यार्थियों को
400 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं 24 माह यानी 2 साल तक 400 रुपये हर महीने मिलेंगे। ठीक है, ये है मेरिट छात्रवृत्तियाँ। और क्या कार्य है? बोर्ड जनरल का प्रकाशन करना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है ये त्रैमासिक बोर्ड जनरल का प्रकाशन भी करता है। ठीक है, बोर्ड जनरल क्या है? एक शिक्षण पत्रिका है, यानी कि देश के शैक्षिक समुदाय में राजस्थान बोर्ड के द्वारा प्रकाशित शिक्षण पत्रिका जो है इसको बोर्ड जनरल का नाम दिया जाता है। तो इसका प्रकाशन करता है, त्रैमासिक प्रकाशन करता है। ठीक है, इसमें शैक्षिक लेख, क्रियात्मक अनुसंधानों के प्रतिवेदन, बोर्ड गतिविधियां आदि का इसके अंदर जो है प्रकाशन करता है इस पत्रिका के अंदर। अब देखिए, विद्यार्थी सेवा केंद्र भी बोर्ड के द्वारा खोले गए हैं। किस लिए खोले गए हैं? क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र जो है, जो बोर्ड कार्यालय से दूर के क्षेत्र है, ठीक है, तो आने जाने में लोगों को परेशानी होगी, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी मंडल मुख्यालयों और अन्य सभी जिला मुख्यालयों पर विद्यार्थी सेवा केंद्र जो है वो खोले हैं। ठीक है, वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में कार्यरत 34 विद्यार्थी सेवा केंद्र के स्थान जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्थान है। ठीक है, ये जो सेवा केंद्र है, ये जो स्थान है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अंक तालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है उनकी प्रति आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसके लिए बोर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है, इन सेवा केंद्रों से आप ये प्राप्त कर सकते हो। और देखिए, बोर्ड जो है शिक्षण कल्याणार्थ सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, बोर्ड जो है पंजीकृत शिक्षकों के निधन, गंभीर बीमारी व बच्चों की उच्च तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध भी करवाता है। बोर्ड की मान्यता से संबंधित कार्य भी करता है। कोई नया स्कूल खुलेगा तो उस नए विद्यालय को मान्यता देने का कार्य करेगा और उनके निरीक्षण संबंधी कार्य भी बोर्ड जो है पूर्ण करवाएगा। ठीक है, ये जो है सरकार ने जो शर्तें निर्धारित की है, नियम निर्धारित किए, उसके अनुसार ये कार्य किए जाते हैं। नए विद्यालयों को मान्यता दी जाती है और उनके निरीक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण करना। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण और समय समय पर उनमें परिवर्तन करना। ठीक है, तथा पाठ्यक्रम में गुणवत्ता लाने के लिए समय समय पर शिक्षाविदों की गोष्ठियों का आयोजन भी बोर्ड जो है करवाता है। अब बात कर लेते हैं बोर्ड कौन कौन सी परीक्षाएं जो है आयोजित करवाता है। तो वर्तमान के अंदर बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो यहाँ पे देख सकते हो। पहले है माध्यमिक परीक्षा यानी कक्षा 10, सीनियर माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, कक्षा 10+2 यानी 12वीं, प्रवेशिका परीक्षा यानी कक्षा 10 जो संस्कृत शिक्षा से संबंधित है, वरिष्ठ उपाध्याय, ठीक है, ये क्या है 12वीं कक्षा संस्कृत शिक्षा के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC प्रथम चरण का आयोजन करवाना। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा जो RIT है उसका आयोजन भी बोर्ड के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक परीक्षा कक्षा 10 एवं कक्षा 12 स्तर की, इसका आयोजन भी करवाता है। उच्च माध्यमिक स्तर की राज्य स्तर की गणित व विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन भी करवाता है। राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और माध्यमिक स्तर की राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा यानी STSC का आयोजन भी करवाता है। नेक्स्ट है नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा और गांधी विचार संस्कार परीक्षा। ये सभी परीक्षाएं जो है आपका बोर्ड यानी BSER बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित ये परीक्षाएं करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक BSER यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।